हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम दे रहे हैं सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट। 10th नंबर का है ये। और तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें रीजनिंग आएगी, फिर उसके बाद जीके आएगा, फिर मैथ्स आएगा, लास्ट में जो है इंग्लिश राइटिंग। तो भाई अपना जो है ना, मैं जस्ट आपको क्या है तो मॉक दे के ये दिखा रहा हूँ कि भाई आपको जो है ना कैसे क्या है तो मॉक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है ना क्वेश्चन जो है ना स्किप करने भी आने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने क्या है तो कोडिंग डिकोडिंग या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिस पर आप स्टिक हो जाते हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो भाई रीजनिंग करनी भी जो है ना वही क्या है तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये क्या है तो रीजनिंग है और मैथ्स है, दोनों ही में क्या था आपको ऑटो स्किपिंग आनी चाहिए। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव और सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड है। तो FICTIUN बन सकता है, और उसने बोला है कि कैन नॉट भी, ठीक है। तो ACTIUN बन सकता है। और क्लैरिफिकेशन में कैप्टन, ठीक है। कैप्टन देखो C है, A है। क्लैरिफिकेशन में P तो आता ही है ना, तो ये नहीं बनेगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड लता इतना है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इतना है। तो एक की वैल्यू हमारी 6 होगी, तो यहाँ से 5 का कितना होता है 30 हो गया, 6 36 हो गया। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ लता, लता की 5 साल बाद, ठीक है। 36 है, 6 और 5 कितना होता है 11, 41 साल। इफ़ 22 ये बाद में देखते हैं भाई। इन अ सर्टेन को लैंग्वेज ब्रोक का कोड ये है, तो बी से अगर डायरेक्ट पता चल रहा है तो कर लो। बी से देखो यू है हमारा, तो माइनस हो सकता है हमारा। यू कितना होता है 21 है, तो 5 और 2 7, यानी कि 7 माइनस हो रहा है। अगर एम से मैं कहता हूँ 13 माइनस कर दो, कोई समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप करो फिर। यस, आर्टिस्ट का क्या होता है ट्रूप ग्रुप होता है, तो फिश का होता है हमारा शोल। नेक्स्ट है अ टेनेंट सेड टू हिज नेबर, नाउ अ डेज इवन इन हाई राइज बिल्डिंग्स देयर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज है, तो इट इज़ हिंडरिंग माई नाइट स्लीप है। मतलब बिल्डिंग में भी हो रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन कहता है टेनेंट इज एजिटेटेड ड्यू टू मॉस्किटो न्यूसेंस, ये बिल्कुल भी। एंड जनरली देयर आर नो मॉस्किटो इन हाई लिमिट, ठीक है। ये बोले कि हाँ नाउ अ डेज इवन इन हाई राइज बिल्डिंग, यस यस दोनों ही ठीक है। मैं यहाँ से बहुत कंक्लूजन खोलो। ओके, ये देख लेते हैं। 52 है हमारा, ठीक है। देखो 52 हो गया हमारा, प्लस की जगह माइनस आ गया। 36 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई की 9 तो 3, और माइनस का की जगह क्या होता है प्लस का 5 आ गया, ठीक है। तो 9 चौक 36 आ गया, ये 52 है। 3 चौक की 9 होता 12, 12 प्लस का 5, 5 और 2 की 9 होता 7, 7 में 2 का की 9 होता 5, 5 में से की 9 होता 4, यानी कि ये तो नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई लास्ट वाला चेक करते हैं, ठीक है। 52 है, प्लस एस टी है 36 है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 9 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ से भी यहाँ डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 किया 9 हो गया, ये कितना होता 52 हो गया। 3 6 18 और 1 3 किया 9 और 1 होता 10 है, और माइनस का 5 है। तो मुझे तो ये भी मुश्किल लग रहा है। 8 और तो 10 और 1 कैरी, ठीक है। तो 6 160 माइनस 5 नहीं, सेकंड और थर्ड में से होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 52 है, प्लस का एस है, फिर 36 है, डिवाइडेड बाई एस है, फिर मल्टीप्लाई की 9 है, और 9 हो गया हमारा ये, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाई 9, और मल्टीप्लाई की जगह क्या है हमारा ये प्लस है, फिर 3 है, और माइनस एस है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा क्या था प्लस था, प्लस की जगह क्या था मल्टीप्लाई, ये हो सकता है हमारा। डिवाइडेड बाई कितना होता है 9 हो गया, तो 9 चौक 36 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 208 है, ठीक है। और प्लस का कितना होता है हमारा ये, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा 206, ये थर्ड ऑप्शन हो, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड नहीं हुआ है, थर्ड हुआ है हमारा। 52 है हमारा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई है ना, ओके, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। यही किया अभी हमने, और मल्टीप्लाई की जगह क्या तो प्लस किया, यस। नेक्स्ट, ओके। मिरर इमेज है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को भाई, जो है ना, यस एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ द सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से कौन सा हमारा ये है, ठीक है। सिक्स्थ फ्रॉम द क्या है हमारा, एक सेकेंड है, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से सिक्स्थ है, फोर्थ टू द राइट ऑफ द, ठीक है। अब इसके भी क्या है तो फोर्थ टू द क्या है तो राइट है, तो लेफ्ट से सिक्स्थ है, विच, ठीक है। तो सिक्स्थ हमारा, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब कि 10वां हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट द रेट हो गया हमारा। और तो कुछ पूछा नहीं इसने। नेक्स्ट, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज है, तो पहला देख लेते हैं हमारा 17 है, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया, 4 आ गया, ये मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का कितना होता है 27 है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 3 6 आ गया, 17 17 प्लस में कितना होता है 4 3 12, माइनस का 27, 7 और 2 9 29 29 माइनस का 27, तो ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो फोर्थ चेक करते हैं सीधा, ठीक। यहाँ से कितना होता है 17 है, और उसके बाद मल्टीप्लाई ऐसी है 4 है, प्लस की जगह डिवाइड, फिर ये 6 डिवाइड की जगह हमारा प्लस 2, माइनस का कितना होता है 27, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 6 आ गया, और 2 दूनी 4 2 3 6, ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो ये भी गया। सेकंड चेक करते हैं, उसके बाद 17 है, और उसके बाद कितना होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया, ये 4 है, प्लस 6 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, फिर 2 माइनस का 27 है। अब ये तो वैसे ही नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि 17 डिवाइडेड बाई 4 तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन है। 9 पॉइंट्स है, ठीक है। बाकी इसको क्या होता है एक बार मार्क फॉर रिव्यू रख लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे।
नेक्स्ट सनो पॉइंट्स एट कुलदीप इन अ पार्टी एंड सेज कुलदीप्स मदर, ठीक है, यानी कि कुलदीप है, कुलदीप्स मदर्स जो कि क्या है तो राधा है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ठीक है, यानी कि क्या है तो इज़ ओनली डॉटर है, ठीक है, डॉटर है किसकी, मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ की डॉटर, ओके, मतलब मदर इन लॉ, डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ठीक है, मतलब कि इसका क्या है तो कोई हस्बैंड होगा और उसकी क्या है तो हस्बैंड की क्या है तो माई, ठीक है, और क्या होता है माई मदर इन लॉ, ओके, सनु, देखो यहाँ से क्या होता है सनोई है, सनोई का क्या है तो यहाँ कोई हस्बैंड है और उसकी मदर इन लॉ है क्या तो ये है, और उसने बोला कि उसकी इकलौती डॉटर है उसकी कुलदीप की माँ, ठीक है, राधा इज़ द ओनली डॉटर, ठीक है, ओनली डॉटर, ठीक है, राधा इज़ द ओनली डॉटर, राधा कुलदीप्स मदर, राधा जो कि है, राधा इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ठीक है, अच्छा, यानी कि ये डॉटर होगी और ये क्या है तो कुलदीप की माँ है, ठीक है, तो यानी कि कुलदीप हो गया, और ये कुलदीप की जो माँ है जो कि कौन है, राधा है, वो क्या है हमारी ओनली डॉटर है इसकी माई मदर इन लॉ, ठीक है, तो बताना हाउ सनोइज़ मदर इन लॉ जो है वो क्या कुलदीप से कैसे रिलेटेड है, तो कुलदीप की तो दादी हुई ना भाई वो, है ना, ग्रैंड, क्योंकि देखो कुलदीप है, ठीक है, और कुलदीप की क्या है माँ है, और कुलदीप की माँ राधा होगी, राधा की क्या है तो ये भाई हो गया, और इनकी क्या है तो माँ होगी, ग्रैंड मदर, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग अर्ली अनलिमिटेड एक्सेस टू एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन इज डिस्ट्रैक्टिंग पीपल लिविंग दैम विद अ पाइल ऑफ पेंडिंग टास्क, ठीक है, अजम्पशन ऐसा क्यों है भाई, नियरली अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है ना, तो पीपल जनरली लैक द इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, नहीं, ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस टू एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट हिंडर्स वर्क एंड टाइम इज सेकंड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है ओनली सेकंड। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज़ 4 लेस देन द ट्वाइस, के देख सकते हैं हमारा ये एप्पल है हमारा और ये हमारा क्या तो पपाया है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज़ 4 लेस देन द, ओके, 4 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द बनाना, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ द बनाना, और इसमें से भी क्या तो 4 घटा दो तो ये एप्पल की कॉस्ट आ गई, एंड दैट ऑफ पपाया, और इसने बोला कि एंड दैट ऑफ पपाया इज़ हाफ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, एंड दैट ऑफ पपाया मतलब और एक पपीते, ठीक है, एक सेब की कीमत एक केले की कीमत दोनों से 4 कम है, ठीक है, और एक पपीते की कीमत, ठीक है, अच्छा, पपीते की कीमत यानी कि पपीते की कीमत जो है सेब की कीमत की आधी है, ठीक है, तो एक इक्वेशन ये होगी हमारी, तो अब इसने निकालना है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्रूट्स हमारी इतनी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये एप्पल इज इक्वल्स टू, एप्पल की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी, एप्पल इज इक्वल्स टू क्या होता है ट्वाइस ऑफ पपाया, ठीक है, और तो यहाँ से और ये क्या होता है एप्पल, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है ये हो गया सर्कल हो गया, ठीक है, तो मिरर इमेज बनेगी, तो एक सर्कल तो बनेगा और यहाँ से भी बनेगा, और इधर से क्या हो जाएगा हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये ट्राइंगल तो हमारा बनेगा, यानी इतना तो पक्का है, तो यानी कि ये तो होगा, और इसमें क्या है तो मिरर इमेज में आ रही, इसमें क्या डिफरेंस है, अच्छा इसमें अलग अलग इमेज थोड़ी बन जाएंगी, ना पहले वाला लग रहा है मेरे को, तो बाकी क्या है तो 2 सर्कल ये बनेंगे नहीं हमारे, ठीक है, ओके, और 3 सर्कल भी नहीं बनेंगे, यस पहले वाला बनेगा। नेक्स्ट है यू आर इन अ फाइनल ईयर ऑफ बीटेक एंड योर फादर लॉस्ट हिज जॉब, तो यू विल ड्रॉप आउट नहीं, टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू सपोर्ट टू डे लाइफ एंड रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, आस्क टू फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट नहीं, स्टार्ट गिविंग ट्यूशंस अलॉन्ग विद द स्टडीज़ टू सपोर्ट योर फैमिली, ये हो सकता है, ड्रॉप आउट टेक अ लोन नहीं। नेक्स्ट है ओके, इसमें बताना क्या होगा, तो अब यहाँ से अगर मैं इसका इससे रिलेशन देखूँ तो ये भी टाइम वेस्टिंग है थोड़ा सा वैसे। ऑल 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट ऑफ फेसिंग द नॉर्थ, शिल्पा इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड, निखिल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कितना है 8 दूनी कितना होता है 16 यानी कि -1 यानी 25 है, ठीक है, तो 25 ज़्यादा हो रही है तो ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट, और माइनस में कितना हो जाएगा हमारा बिटवीन +2, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 20 है और ये कितना होता है 18 है, ठीक है, तो 8 दूनी कितना होता है 16 माइनस का 25 हो गया, माइनस का क्या होता है बिटवीन +2, ठीक है, माइनस का कितना होता है 5 है, 5 से माइनस से माइनस कट गया तो बिटवीन प्लस का 2, तो बिटवीन की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट ऑल डी आर जी, ठीक है, तो ये डी है और ये कितना होता है जी है, नो जी इज़ एफ, ठीक है, और ऑल एफ आर सी, ओके, तो ऑल एफ आर सी, ओके, ऑल एफ आर क्या है तो सी है, तो बताना है सम सी आर नॉट जी, सम सी आर नॉट जी, देखो सी और जी का क्या है तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो सम सी आर नॉट जी, लेकिन देखो सम सी आर नॉट जी ये बात तो ठीक है क्योंकि देखो सी का अंदर पार्ट है नहीं है, सम सी आर नॉट जी एंड नो डी इज़ एफ, नो डी इज़ एफ, ये भी ठीक है, नो डी इज़ एफ एंड नो डी इज़ सी, ठीक है, नो डी इज़ सी, हालांकि डी और सी में क्या है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्या तो फर्स्ट और सेकंड ही होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है तो भाई। नेक्स्ट है ओके वी एक्स है और ये कितना हमारा वी एक्स है, ठीक है, तो एस डैश टी
वी एक्स, एस डैश टी वी एक्स हो सर, एस डैश टी वी एक्स डब्ल्यू, एस डैश टी डैश, ठीक है, वी एक्स डब्ल्यू, तो एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू हो गया, एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू, तो यानी एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू, एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू, एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू और एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू। तो टी डब्ल्यू है लास्ट में, टी डब्ल्यू है और स्टार्टिंग है यू वी एस वी, यू वी एस वी डब्ल्यू एक्स एक्स यू, यू वी एस वी डब्ल्यू एक्स नहीं, यू वी ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो यू वी एस वी डब्ल्यू 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 वी और क्या है एक्स यू टी डब्ल्यू, मुझे तो ये लग रहा है यू वी एस वी डब्ल्यू यू, ठीक है, यू वी एस वी डब्ल्यू यू और एक्स यू टी डब्ल्यू, वी यू तो होगा ही नहीं, ठीक है, ओके, यू इसमें हमारा कि वी यू क्या होता है एस वी, ओके, वी यू एस वी और क्या है हमारा वी यू एस वी यू डब्ल्यू यू, मुझे तो ये लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ क्या होता है हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड रीअरेंज इन फुल अल्फाबेट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो यानी कि टी ओ डब्ल्यू एन एस आई क्या होता है जेड ई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए बी सी डी, डब्ल्यू है ना हमारा ये, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा ई आएगा ना, सबसे पहले क्या होता है डी आएगा, फिर ई आ जाएगा, ई एफ जी एच और फिर क्या होता है ओ 15 है, ये 14 है, डब्ल्यू है, ठीक है, तो आई यानी कि 9 आ जाएगा, 9 के बाद कितना होता है हमारा 14 है, यानी कि एन आ जाएगा, 14 के बाद फिर क्या होता है हमारा 15 आ गया, 15 के बाद हमारा जो है ये एस आ गया, ठीक है, एस के बाद हमारा क्या है तो ये डब्ल्यू आ गया, ठीक है, तो एक रह गया हमारा ये, ठीक है, तो डी आ गया, एस आ गया, ठीक है, डब्ल्यू आ गया, तो सारे तो आए गए, ठीक है, जेड लास्ट में आ गया, ठीक है, तो बताना कितने हमारे चेंज अनचेंज रहेंगे, तो ये डी वाला क्या तो अनचेंज है, ठीक है, ये चेंज है और क्या था कि अनचेंज है, चेंज है, तो दो ही हमारे अनचेंज रहेंगे, सेव एंड नेक्स्ट है ऑल ईगल्स, ठीक है, तो यानी कि ईगल्स हैं और क्या तो ऑक्टोपस हैं, ऑल ऑक्टोपस आर ब्लेजर्स हैं, ठीक है, एंड ऑल ब्लेजर्स आर प्लाजाज, और ब्लेजर्स आर प्लाजा, तो यानी कि ऑल ब्लेजर्स आर प्लाजा, ऑल ब्लेजर्स हैं आर ईगल्स, ऑल ब्लेजर्स तो गलत हो जाएगा हमारा, सम प्लाजार्स आर, सम तो आ जाएगा, यानी कि ऑल प्लाजार्स आर ब्लेजर्स, ऑल प्लाजाज कैसे हो सकता है हमारा, ना ना ना, और प्लाजार्स आर के हैं तो ब्लेजर्स नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, तो सिर्फ क्या होता है हमारा सेकंड कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट है डेमोग्राफी इंग्लिश डिक्शनरी में, ठीक है, तो डी ई डी की यानी कि एक आ गया, फिर क्या होता है 5 और 3 में से देख लो, डी ई एम ओ, फिर है एल और क्या होता है एन, 14 होता है, तो एल आ जाएगा पहले, नहीं 1 5 आना चाहिए, 1 5, ठीक है, उसके बाद 3 और 2 में से देख लो, डी ई एम, पहले एम आता है, एन 14 होता है ना, एम 13 होता है, पहले 3 आएगा, तो 1 5 3, फिर 4 और 2 में से देख लो, 1 5 3 और फिर 4 और 2 में से देखें तो डी ई एन, फिर आई पहले आएगा यानी कि 2, 1 5 3 2, 1 5 3 2, 1 5 3 2, 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4, नेक्स्ट ये बाद में देखते हैं। ओके 17 से 20 से डिफरेंस लग रहा है, ठीक है, तो 17 है, 20 है, 30 है, फिर 45 है, फिर 71 है और 106 है, डैश है, तो 17 से 20 30 हो गया, फिर कितना होता है 10 हो गया और ये कितना होता है 15 हो गया और यहाँ से फिर 71 है, तो 11 में से 5 कितना होता है 6 और 6 में से 4 गया तो 26 है, फिर यहाँ से 6 में से कितना होता है 5, 10 में से 7 गया कितना होता है 3, 35 है, तो 3 10 इसमें क्या बन रहा है भाई 7 हो गया, फिर ये 5 हो गया, 15 से 26 है, ठीक है, तो 11 हो गया और फिर यहाँ से 26 से 35 है, तो 5 और 4 कितना होता है 9 है, ठीक है, तो ये ऐसे तो कुछ बन ही नहीं रहा भाई यहाँ पर 17 से 20, ठीक है, 17 30 71 ऐसे तो नहीं है भी हमारा 20 30 फिर देखो 7 है, 5 है, 11 है, फिर 9 आ गया, ये फिर 9 के बाद क्या आएगा समझ नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ओके 192 384, 192 का डबल तो नहीं हमारा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 में 18 और 1 2 1 2 3 यानी डबल है, ठीक है, तो कितना होता है 2 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4 हो गया, 2 5 10 और 1 2 3 6 और कितना होता है 704 यानी कि अलग है। उसके बाद अगर मैं 2 निम कितना होता है 2 निम 18 और 1 कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4 ये भी ठीक है, और यहाँ से 2 सत्ते कितना होता है 14 और 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 कितना होता है 6 654, ठीक। ओके अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या दे रखा था, यहाँ से भी हमारा ये है तो सर्कल है, ठीक है, फिर उसके बाद सर्कल हमारा क्या, तो पहले सर्कल इधर था, फिर सर्कल इधर था, फिर सर्कल इधर पहुँच गया, फिर सर्कल क्या खत्म नहीं है, ऐसे मत करो, इससे देख लो, इससे देख लो, ठीक है, तो देखो यहाँ से ये जो था ना हमारा इधर पहुँच गया, मतलब कि हमारा जो स्टार है ना ये इधर आएगा, ठीक है। अब ये जो था हमारा यहाँ पर ये वाला जो है ये इधर पहुँच गया, ठीक है, मतलब कि ये वाला जो स्टार है, एक सेकेंड
ओके। जो ये था हमारा, ये इधर पहुंच गया, ठीक है। जो इधर था हमारा, ठीक है, तो जनरल जो इधर होगा ना वो हमारा इधर होना चाहिए। तो अरे नहीं, इसमें तो समझ नहीं आ रहा यार, एक सेकंड है। ये जो स्टार है भी हमारा, ये बीच वाला, ये क्या है, तो इधर पहुंचा है, मतलब कि ये, अच्छा ठीक है, ये इधर हो गया। फिर उसके बाद ये एरो वाला जो है, देखो ये हमारा क्या है, तो इधर पहुंच गया, यानी कि इधर है। ओके, तो मतलब ये स्टार वाला नहीं समझ आ रहा भाई, छोड़ो, सेव एंड नेक्स्ट है, ठीक है। 10वें में ये पपाया वाला भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो कितने 19 ही हो पाए भाई अपने तो यार। और इसमें भी मेरे को UVSV, ठीक है, ये भी डाउट भी है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है भाई, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में, दिलवाड़ा जैन टेम्पल हमारा क्या है, राजस्थान में है। तो सेकंड का डी होना चाहिए, ठीक है। सेकंड का डी है, सेकंड का डी है हमारा। और बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में है, तो फर्स्ट का बी है, बिल्कुल ठीक है। और हम्पी वाला कर्नाटका में होगा ये, तो फोर्थ का सी है, ठीक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ये क्या होता है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है हमारा, वो क्या सिटीजन होता है दूसरी कंट्री का, ठीक है। ये ओवरसीज़ क्या होता है हमारा, पोसेस मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा प्रेजेंट, ये भी ठीक लग रहा है। OCI एज एट पार विद NRIs इन ऑल मैटर्स, ये भी ठीक लग रहा है। एज OCI इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, हाँ ये गलत है, मतलब ये तो ठीक है यार कि उसको अच्छा बोला है, इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू फंड राइट, मतलब एक OCI सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का अधिकार नहीं है, हकदार नहीं है। तो ये तो बात तो ठीक है। और सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं, सभी मामलों में जो अप्रवासी जो भारतीयों के बराबर होते हैं, ये बात गलत है। OCI के पास भारत आने के लिए वीज़ा होता है, ठीक है। एक OCI दूसरे देश का नागरिक होता है, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को। ये गलत लग रहा है कि वे बराबर होते हैं ना, इसने बोल दिया। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिकोई म्यूटिनी, यानी कि जो 1858 के टाइम पे, तो कैनिंग था ना हमारा, है ना, उस टाइम पे तो भाई कैनिंग ही था, यस। नेक्स्ट है, इनकरेक्ट बताना, अलाहाबाद ट्रीटी, तो अलाहाबाद ट्रीटी कंक्लूडेड 1765 अंडर द ब्रिटिश, अंडर द रूल ऑफ अहमद शाह, अंडर द रूल ऑफ अहमद शाह, ना अंडर दिस ट्रीटी दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल भी आ रहा, हाँ ये ठीक है मेरे हिसाब से। सेकंड तो ठीक ही है, लेकिन ये जो अंडर द रूल ऑफ अहमद शाह थोड़ी था ना, ये गलत है। नेक्स्ट है, कुरु क्या, अच्छा ये बताना है। तो ये देखो छेदी का क्या हो जाएगा, बंदा, अच्छा कुरु का इंद्रप्रस्थ है, यानी कि ए का थर्ड आएगा, ए का थर्ड है, तो ऑप्शंस में है। वत्स का कौशंबी है, तो बी का फोर्थ आ जाएगा। बी का क्या है ना, सॉरी हाँ बी का फोर्थ है, तो बी का फोर्थ और ए का थर्ड बी का फोर्थ है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इनवर्ड, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, तो वो तो हमारा एक कनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट है, मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स ऑन दिस वन, दे प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्टिंग इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द it was the most short-lived of all constitutional reforms in India. Okay, they provided the limited self-government by increasing number of elected Indians. डाउट लग रहा है। 1817 पैका रिबेलियन है, ब्रोक आउट इन ओडिशा, वो हम तो पैका सिद्धू एंड कनू, है ना। पैका में तो यही थे भी हमारे, है ना, यस। या फिर वो था पैका में बख्शी जग बंधु तो नहीं था, पैका रिबेलियन नहीं यही लग रही है मेरे को, है ना। नेक्स्ट है, उसके बाद तपन कुमार पटनायक वॉज द संगीत जासूम, नहीं पता। वो वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। स्टार्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन इज सदर्न इंडिया में जिसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था वो, तो है ना, यस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज, सतलुज का शतुद्री होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल जो होती है, जो बैक्टीरिया से नहीं होती, मतलब 3 बैक्टीरिया से होती होंगी। अस्थमा बैक्टीरिया से होता हुआ शायद, डिप्थेरिया, प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, डिप्थेरिया है क्या, डिप्थेरिया डाउट वाली है, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बट विद इन 6 months ही मस्ट बी कैन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ईयर, यस बिल्कुल बात ठीक है ये। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स आर गिवन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द ईयर, TES एम्बुलमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है भैया। नेक्स्ट, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, ये हमारा 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। कैपिटल ऑफ चालुक्याज, चालुक्याज की जो कैपिटल थी वो थी भी हमारी मदुराई, क्योंकि देखो इधर चोलास थे, फिर पांड्यास थे, और हमारे क्या था चालुक्यास थे। चालुक्यास की जो मदुराई नहीं थी भाई, चालुक्यास की थी आई हो, देखो चोलास की तो हमारी वो थी, हाँ चोलास की तंजौर वगैरह थी। पांड्यास की थी हमारी मदुराई, चालुक्यास की नहीं थी हमारी ये। अच्छा चालुक्यास की पूछ रहा है ना ये, चालुक्यास की तो भाई आईहोल हो सकती है शायद, चालुक्यास की आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन थे इनके,
भरूच, ठीक है, अमरावती, इनका जो है अमरावती आई हो लग रहा है मेरे को तो। नेक्स्ट है क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ क्या है भाई ये, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द, क्या होता है हमारा, इज अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होता है शायद पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है हमारा, ठीक है, तो टेंजेंट ही होगा शायद से, टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑफिशियल टूर्नामेंट एम्बेसडर बाई CCS, ये था हमारा रोहित शर्मा है ना, होस्ट बाई यस। नेक्स्ट है, अंडर विच इनिशिएटिव वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल एट गलवान डेवलप्ड, ये है परमवीर स्मारक प्रोग्राम है शायद, या फिर ये ना ये नहीं है, ये है भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव, यस। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ऑब्वियस ही बात है यार। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत है, तो सत्तसा लोंडा, ठीक है, SAKT, ठीक है, तो SAKT, और कहते हैं ये स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, फिर सैयद इसे ले रखी, हाँ। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स विच मेटल इज़ फाउंड इन ए नेटिव स्टेट, यानी कि मूल में, ये तो नहीं पता मुझे, ठीक है। लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पास्ट वे, ठीक है, तो पद्म भूषण इसको कब मिला था भाई, तो नहीं पता भाई ये, ठीक है, ओके। रामकृष्ण मिशन 1897, ठीक है, सेंट रामकृष्ण है, ये दोनों ही ठीक है ना, 1897 में फाइंड हुआ था ये। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, 324 इलेक्शन कमीशन हो गया, यानी कि फर्स्ट तो ठीक है, और 280 सेकंड भी ठीक है, 148 CABG भी ठीक है, 76 सारे ठीक है ये तो। नेक्स्ट मिक्सचरिंग कॉलम, ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर सब्लिमेशन इवेपोरेशन, देखो सॉल्ट एंड वाटर को क्या किससे कर सकते हो अलग है, ये तो हमारा इससे भी हो सकता है हमारा ना, इवेपोरेशन से हो सकता है हमारा, तो D का सेकंड आना चाहिए, D का सेकंड है, और वैसे भी एक ही ऑप्शन में हमारा D का सेकंड हो गया, और उसके बाद नेपथलीन गॉस से हमारी सब्लिमेशन है, तो A का थर्ड है, A का थर्ड है, बिल्कुल ठीक है। शुगर एंड वाटर हमारा जो है ये क्रिस्टलाइजेशन से हो सकता है, B का फर्स्ट है, यस, ठीक है ये। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर हमने 20 आंसर किए हैं और 3 पे मार्क करूँ, चलने दो इसको, ठीक है। अब अगर मैं सबमिट करूँ यहाँ से तो रीजनिंग का नहीं दिखाएगा ना ये, तो रीजनिंग के 19 अटैम्प्ट हुए थे, 2 पे मेरे को मार्क करोगे, हो देखिए यार बस समझ में नहीं आई कि टाइम इतना चला कैसे गया यार, मैंने तो टाइम वेस्ट भी नहीं किया। इतना टाइम गया कैसे, चलो सबमिट करते हैं सेक्शन को, फिर मैथ पे करते हैं, है ना। ओके चलो भाई, सबमिट सेक्शन एंड सबमिट दिस सेक्शन, यस। अ सम ऑफ कितना है इज इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे ग्रोज, इतना हो जाता है हमारा 2 साल में, तो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो यानी कि 64 से कितना हो गया हमारा 7056 है, तो ये कितना था 2 3 6 2 2 4 0 का 0 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 2 2 4 2 8 16, फिर कितना होता है 2 1 2, और या फिर 4 से काट लो ना, 4 4 4 4 8 32 0 का 0 हो गया, 4 8 32 हो गया, 4 8 32 4 2 8, ठीक है, तो फिर कितना होता है 2 चौके 8 0 का 0 हो गया, और 2 चौके 8 2 चौके 8 2 1 2, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है ये स्क्वायर कर दिया, तो 20 20 से कितना होता है 21, तो 1 अपॉन में कितना होता है 20, 120 पंजे 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड इन द फर्स्ट ईयर ऑन ₹200 एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंडेड एवरी क्या होता है 3 मंथ्स है, पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है, और कितना होता है 20% पर एनम है, ओके, तो क्वार्टर निकालना है, तो 4 4 पंजे कितना होता है 20, यानी 5% रेट हो गया हमारा, जो कि कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 20 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कितना होता है 5% है, तो 3 मंथ है, क्वार्टर है, तो 4 3 12, ठीक है, तो 3 3 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 4 बार कैलकुलेट करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा हमारा ना, बाद में देखते हैं। अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर एंड पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट, रेस्ट इतने बेचा, उसको ओवरऑल क्या है तो इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो क्वांटिटी सोल्ड इतने बताना है, ठीक है, तो प्रॉफिट उसको इतने का हुआ हमारा ये, तो प्रॉफिट अगर उसको क्या है तो 14% का हुआ है, ठीक है, तो इसको मान लेते 8% प्रॉफिट हुआ, इस पर 18 पे बेचा उसने, ठीक है, सेल किया है, और ओवरऑल क्या इसका 14 तो एलिगेशन से कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 हो गया ये, और कितना होता है 4 और 2 6 2 2 4 2 3 6, ठीक है। तो अब इसने बोला कि ओवरऑल तो बताना है कि 18, ठीक है, तो 2 और 3 कितना होता है हमारा ये 5 हो गया, ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 200, तो इसने बोला कि 18 पे कितना बेचा है, 18 वाला बाद वाला नहीं, तो 3 दूनी 6 600 किलो। नेक्स्ट है
सॉलिड मेटेलिक क्यूब हमारा ऑक्साइड इतना दे रखा है, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू क्यूबॉइड ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इतना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल, जो कि कहता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच हमको यहाँ पर है नहीं, तो वॉल्यूम इक्वेट करनी पड़ेगी। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, हमारा मेटेलिक क्यूब है तो साइड का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो करें इसको, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो भी कर भी सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ से कितना होता है, देखो 6 का क्यूब है, ठीक, थोड़ा सा लेंथ ही नहीं हो जाएगा हमारा, क्योंकि 6 का क्यूब है 216 और गुना में कितना हो जाएगा हमारा ये अगर मैं क्या होता है 1/4 है, ठीक है। तो 4 की कितना है, तो 1/3 है। तो इसको क्या है, तो 3 बार इसका क्या है तो क्यूब करोगे, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया तो 4 आ गया, इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये 12 है, 12 गुना में 9 कितना होता है हाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 4 एकम 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, और ये कितना है तो 3 से कट रह गया है 216, हालांकि कट तो नहीं रहा, 216 अपन में कितना होता है 27, ये हमारी क्या तो हाइट आ रही है। अब ये कट तो नहीं रहा हमारा, 6 और 3 कितना होता है 9, नहीं कट रहा है, 9 3 कितना होता है 27 हो गया, 9 2 नहीं कितना होता है 18 और 9 4 कितना होता है 36 और 3 8 24, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू आ गई हमारी 8, अंडर द रूट क्या होता है एल स्क्वायर यानी कितना होता है 144 और 9 नीम कितना होता है 81 और 8 8 कितना होता है 64, ठीक है। तो 4 4 8 और कितना होता है 9, 8 4 12, 12 6 18 और कितना होता है 289, जो कि हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। एवरेज ऑफ 20 नेचुरल इवन नंबर्स है, नेचुरल इवन नंबर्स है तो 21 हो जाएगा, क्योंकि इवन के केस में क्या होता है जस्ट हमारा एक ऐड हो जाता है ना, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर कपबोर्ड इतना इतना है। इफ़ द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वेयर कट आउट फ्रॉम दिस कार्डबोर्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, बाद में देखते हैं भाई। एन आर्क ऑन अ सर्कल दैट इज इतनी लॉन्ग सबटेंड एन एंगल ऑफ एट द सेंटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी कि 2πr है, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, लगभग 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 6 और 2 कितना होता है 8, ये भी नहीं, 5 और 2 7 है, ओके। तो सर्कमफेरेंस है ना ये, ठीक है। तो उसके लिए रेडियस चाहिए हमको, और ये मान लीजिए सर्कल है जो कि हमारे क्या है तो इतने यानी कि 15 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, ठीक है। थीटा कोण में कितना होता है 360 डिग्री, इंटू में कितना होता है 2 पाई इंटू में r इज इक्वल्स टू ये कितने तो 15 दे रखे हमारे, ठीक है। तो कितना होता है 6 चौक 24 हो गया, 6 6 36 है, और यहाँ से कितना होता है 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। तो 2 कितना होता है ये हमारा 30 हो गया, और 3 पंजे 15 कितना होता है 150, 2πr सीधा 150 आ गया हमारा, 2πr तो वही 150 आ रहा है हमारा यहाँ से, 3 पंजे 15 है ना, 150 आ रहा है ये तो यार। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। थीटा कोण में कितना होता है 360 डिग्री, इंटू में कितना होता है 2πr, और आर कोण है सर्कल, ठीक है। इसका होता है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये हमारी आर दे रखी है, ये 15 है, ठीक है। तो कितना होता है 6 चौक 24 और 6 6 36 हो गया, ठीक है। तो 15 गुना में 60 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो गया, और 4 पंजे 20, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। इफ़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 11 दे रखा है, तो मीन ऑफ द लास्ट 3 बताना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5x और प्लस में कितना होता है 4 और 2 6 6 6 12 और 12 और 8 कितना होता है 20, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 है, इज इक्वल टू क्या होता है 11, 11 गुना में 5 यानी कि 55 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 55 माइनस का 20, ये 5 है 3 है, और डिवाइडेड बाई 5x की वैल्यू आ गई हमारी 7। हमें निकालना लास्ट 3 का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कितना होता है 1 2 3 यानी कि 3x, और प्लस में 8 और 6 14, और 14 और 4 कितना होता है 18, और डिवाइडेड बाई कितना होता है 3 है। तो 7 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 18 8 और 9 3 है, ठीक है। तो 13 आ गया आंसर। नेक्स्ट ट्रेन लीव्स है, कितना होता है हमारा 4 बजे निकलती हैं, रीचेज विजयवाड़ा इतने बजे। अनदर ट्रेन हमारी जो इतने बजे पहुँचते हैं, तो टाइम ऑफ द 2 ट्रेन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है तो मैं ये निकालना पड़ेगा, 4 से 8 है, 8 में से 4 का कितना होता है 4 घंटे, ठीक है। तो 4 घंटे में ये हो गया हमारा, इधर से कितना होता है 6 से 9 है, तो 6 और 3 9 यानी कितना होता है लगभग आप ही लगा लो 3.5 घंटे, ठीक है। तो 3.5 घंटे है, तो कितना होता है 3.5 है। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस का एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो कितना होता है 3.5 घंटे, 2 कितना होता है 6 और 1 7/2, ठीक है। तो एलसीएम अगर मैं यहाँ पर 40 ले लेता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस अगर मैंने क्या तो 40 ले लिया, तो स्पीड इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है ना, ओके सॉरी, हाँ, स्पीड इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ से कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है टाइम, ठीक है। लेकिन 7 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 35 ले लो आप, लेकिन 35 हमारा 4 से नहीं कटेगा, फिर छोड़ो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2% इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, इफ सेविंग इतना हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे कितना होता है 10:6 यानी कि हमारी इनकम होगी, ठीक है। तो कितना होता है 10x और माइनस का कितना होता है हमारा 5200, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6x और माइनस का कितना हो जाएगा हमारा
तो 3600 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा ये 18 कौन में 10 हो गया, ठीक है। तो 2 नीम 18 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 50x हो गया, और यहाँ होता है 0 0 5 दूनी 10 और एक कैरी 25 25 25 और एक 26 है। इज इक्वल टू 9 से कितना होता है 54x और माइनस का कितना हो जाएगा 0 0 हो गया। 9 से कितना होता है हमारा 54, 5 कैरी आ गया, 9 3 27 है, 7 और 5 कितना होता है 12 यानी कि 32। अब यहाँ से कितना होता है 54x था, ठीक है, तो यानी कि 4x हो गया। इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ये 32 4 और यहाँ से कितना होता है 26 और ठीक है, तो 4 आ गया, और ये कितना होता है 4 और 2 कितना होता है 6 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 64 0 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 एकम 4 हो गया, तो क्या होता है 4 6 24 1600, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ रही हमारी 1600, तो देर इनकम मार कितने हो जाएगी हमारी कि 16,000 होगी, और कितना होता है हमारा 16 छिका कितना होता है 96, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 20% का मतलब होता है एक अपन 5 इतने का प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है, तो एक का प्रॉफिट हुआ 5 में बेची है, तो इनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो एक अपन में कितना होता है 4 मल्टीप्लाई कितना होता है 100 25% हो गया। इफ़ द 11 डिजिट नंबर 8 निम कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए कहते हैं तो सम हो जाएगा, चलो ठीक है। 8 से होने के लिए कितना होता है हमारा 8 एकम 8 हो गया, और कितना होता है हमारा ना जाने की 0 8 निम 72, यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या तो 2 होनी चाहिए, और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x की हमारी क्या होगी, तो यहाँ से कितना होता है 9 और 7 16 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 6 6 12 यानी कि 22 है, ठीक है। क्योंकि देखो 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, 16 और 6 हो जाएगा 22 22 और 4 हमारा हो जाएगा 26 26 और 2 हो जाएगा 28 है, और 8 दूनी 16 यानी कि 36 है, ठीक है। फिर कितना होता है 36 और 7 है, तो 3 ये हो गया, और 4 ये कितना होता है 45 45 प्लस में x और प्लस में y कितना होता है 2, तो ये हो जाए 5 और कितना होता है 2 7, ठीक है। और ये कितना होता है हमारा x है, तो 7 और कितना होता है 9 से काटने के लिए क्या होता है हमारा 9 6 54 हो गया, नहीं 9 5 45 9 6 54 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 54 है ना, 4 और 3 कितना होता है 7 ही लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये कितना होता है 7, ये तो बहुत गड़बड़ आ रही है हमारी वैल्यू, ये कितना होता है 7 और प्लस में कितना होता है 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 7 और 4 11 आ रहा है हमारा ये तो आंसर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x है, तो 47 तो नहीं जा रहा अभी हमारा ये, क्योंकि देखो यहाँ से कितना होता है 8 है 7 है, और ये अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ बेहतर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 से काटा ठीक है 8 एकम 8 हो गया, फिर क्या होता है हमारा ये ठीक है, और ना जाने की 0, फिर कितना होता है 8 निम कितना होता है 72, ठीक है। तो यानी कि 2 होनी चाहिए हमारी y की वैल्यू, तो यार सीकेंट को सीकेंट दोनों बराबर है हमारे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2a और कितना होता है 21a है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 19, क्योंकि देखो दोनों का सम हमारा कितना होगा माइनस 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो माइनस का 19 हो गया, और प्लस में कितना होता है 46 से 32 है, ठीक है। तो 8 से कितना होता है 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का आ रहा है माइनस है ना वैल्यू, 14 माइनस कर दिया, 10 में से 4 का कितना होता है 6, या 8 में से कितना होता है 7 है, 19 चौका 76 हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट है अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ इसके रिटायरमेंट बाद में देखते हैं, ये भी बाद में देखते हैं। राम कैन डू 50% ऑफ द वर्क कितने में कर सकता है हमारा, और ये इतने में कर सकता है हमें, ठीक है। ये हो सकता है हमारा 50% हमारा इतने में कर सकता है, तो राम हमारा जो है 24 दूनी 48 में कर देगा। शाम जो है हमारा 1/4 इतने में कर सकता है, तो 4 6 कितना होता है हमारा 24 है, 2 कैरी आ गया, 4 3 12 12 2 कितना होता है 14, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम हमारा तो बताना कि ये है ना हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/48 हो गया, 1/44 हो गया, और कितना हो जाएगा हमारा 1/6, ठीक है। तो 1/6 ऑफ द वर्किंग टुगेदर कितनी देर में कर सकते हैं, तो 1/6 है, ठीक है। तो इधर भी क्या है तो 6 कर दो, इधर भी कितना होता है 6 कर दो, तो दिक्कत यहाँ पर थोड़ा सा क्या है एलसीएम की आएगी हमारी, ठीक है। तो कितना होता है देखो 12 गुना कितना होता है 12 होता है, 12 चौकी होता है 48 होगा, ठीक है। तो 4 3 12 4 एकम 4, ठीक है। तो 3 चौकी होता है 12 यानी 144 हमारे एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 4 3 12 है, तो यानी कि 48 है ना, ठीक है। तो कितना होता है 12 चौक 48 48 का 3 पर ही 1 पे गया, और हमें कितना होता है 144 का डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 6 है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 यानी कि 24 अपन हमें 4 6 आ जाएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अ पंप कैन फिल अ टैंक इन कितना होता है 3 आवर्स बिकॉज ऑफ ए लीक इट टू कितने आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 3 घंटे में बढ़ता है, और ए प्लस लीक जो हमारा 3 5 15 15 और कितना होता है 16 16 अपने 5 आ गया, तो कितना था हमारा 48 एलसीएम ले लेता है, 16 दूनी 32, ठीक है। तो कितना होता है 3 एकम 3 हो गया, और 3 6 18 हो गया, 16 3 48 यानी कि 15 हो गया, ठीक है। तो लीक एंड ड्रे तो यानी 48 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से ए की वैल्यू अगर 16 है और इसकी कितनी वैल्यू हमारी 15 है, तो यानी कि 1 घटाना पड़ेगा, तो 48 ही आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट उसके बाद है 1 प्लस का कितना आता है टेंजेंट अपॉन में, ओके। तो अगर मैं इसको क्या है यहाँ से एलसीएम ले लूँ, मतलब कि वो कर दूँ रैशनलाइज, तो क्या हो जाएगा हमारा ये
या फिर क्या होता है 1 माइनस का क्या होता है साइन अपोन में कोस, 1 प्लस का क्या होता है साइन अपोन में कोस, ठीक है। तो कोस माइनस का साइन हो गया, कोस प्लस का साइन हो गया, ये अंडर द रूट हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको क्या रैशनलाइज कर दूँ तो कोस माइनस साइन ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या था माइनस है। अच्छा ये क्या था होल का स्क्वायर होगा, तो ये कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा हमारा कोस 2 थीटा। यस, तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा हो रहा है हमारा ये, तो ठीक है, क्योंकि अगर रैशनलाइज करवाऊँ तो कितना हो जाएगा कोस माइनस का साइन होगा हमारा। ओके, तो कोस माइनस का क्या था साइन थीटा का होल का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का अंडर रूट, ठीक है। तो कोस कितना था कोस माइनस का साइन हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा कोस 2 थीटा हो रहा है हमारा ये, तो ना अच्छा ठीक है। तो कोस माइनस का साइन थीटा, कोस प्लस का माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में क्या होता है कोस प्लस का साइन होगा ये तो हमारा, ठीक है। 1 प्लस का कोस अपॉन से समझ नहीं आया भाई, ठीक है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स लिव द सेम रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें निकालना हमें HCF है, ठीक है। तो देखो कितना होता है हमारा HCF, देखो भाई 161 है हमारा, क्या 7 से कट इसका हमारा ये, ठीक है 161, ठीक है 161 7 से करूँगा मैं तो नहीं हो रहा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 से कितना होता है हमारा 42 और 2 कैरी, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि ये तो नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। 116 से अगर मैं देखूँ यहाँ से, ठीक है 7 कैसे आ सकता हमारा, 6 दूनी 12, 6 3 18, और नहीं ये भी नहीं होगा, 2 से 7 नहीं आ सकता हमारा, लीव द सेम रिमाइंडर इन केज, ठीक है। देखो 827 है, 1149 है, हालांकि क्या है तो HCF आएगा हमारा, HCF 232 है, और कितना हो जाएगा हमारा 232 का 7 तो पीछे आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आप इवन से तो वो काट ही नहीं सकते हमारा, तो यही आएगा मेरे हिसाब से ना, क्योंकि इसने बोला लीव द सेम रिमाइंडर। अच्छा ये तो वो थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन है भाई, इसको तो छोड़ो भाई। द एवरेज वेट ऑफ 14% हमारा इतना है, एंड 3% सो वेट जो इन दैम एवरेज वेट हमारा इतना बढ़ जाता है। ये भी थोड़ा लेंदी लग रहा है मेरे को। 2 ऑब्जेक्ट्स वर सोल्ड, हमारे कितने हैं भाई इतने पर बेचे गए, दोनों का क्या तो सेलिंग प्राइस सेम है, ऑब्जेक्ट के इतने को लॉस पे बेचा गया, अदर ऑब्जेक्ट है तो लेकिन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल उसका क्या होगा हमारा x² बाई 100 का क्या होगा तो लॉस ही होगा हमारा, ठीक है। x² 100 की ना होता है 10, यानी कि ना होता है 100, यानी कि 100, ठीक है। ओके, तो यानी कि 1% का उसको क्या होगा हमारा लॉस होगा। ओके, सोल्ड है तो 1% कितना हो जाएगा हमारा ये ओवरऑल ट्रांजेक्शन नेट है, उसको ओवरऑल लॉस होगा हमारा, ठीक है। हाँ जी, लॉस तो होगा हमारा ये, लेकिन सब होता है इतने को बेचा और इतने को बेचा है, ठीक है। और क्या होता है सोल्ड एट इज, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमारी कितना होता है 9900, ठीक है। तो 00 तो 99 का लॉस होना चाहिए उसको यहाँ से, तो इस हिसाब से। लेकिन सेलिंग प्राइस हमने क्या तो सेम नहीं किया ना, 10 का क्या होता है, यानी कि 10 की चीज़ क्या है तो 9 में बेच दी, का लॉस हो गया। 10 की चीज़ क्या होता है उसने यहाँ पर गेन पे बेच दी, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो गया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा हमारे यहाँ से। लेकिन क्या अपने सेलिंग प्राइस तो क्या है तो सेम ही नहीं की ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कितना होता है 11 मल्टीप्लाई कितना होता है 11 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब यहाँ से कितना होता है 11 99, ठीक है। तो 99 की वैल्यू कितना होता है 99 तो एक की वैल्यू कितना होती है हमारी 100, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा उसको क्या होता है नो लॉस नो प्रॉफिट होगा ना हमारे यहाँ से। कितना होता है ये माइनस का 11 है और प्लस का कितना होता है 9 और 2 11, यानी कि 2 की यानी कि 200 हो जाएगा, 200 का इसको क्या होगा लॉस होगा। नेक्स्ट ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम और ऑन द सेम बेस है, ठीक है। एक ट्राइंगल है हमारा और एक क्या है तो पैरेललोग्राम है, जो कि क्या है तो सेम बेस पे है एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन्स है। ओके, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, समझ गया। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम कितना होगा हमारा, अगर सेम बेस पे हैं तो बेस उनका सेम है तो उनकी क्या था हाइट के बराबर होगा, तो हाइट तो मेरे हिसाब से उनकी क्या था सेम ही होनी चाहिए। स्पेलिंग करेक्ट, स्पेल द स्पोर्ट द वन करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस तो हैव आई टू कम नहीं होगा, ठीक है। आई मस्ट रिप्लाई द लेटर्स प्रॉम्प्टली, आई मस्ट, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन नोन, इट इज़ हार्ड टू मेक यू टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स है, यही लग रहा है मेरे को तो करेक्ट, बाकी बाद में देखेंगे। हिट द सैक होता है टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, रीड नहीं होता स्लीप ही होता है हमारा। नेक्स्ट है ओके, मीनिंग बताना है तो ही स्टक सेवरल बैंड पैचेज है बिफोर ही मेड क्या होता गुड, तो ही क्या बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, अच्छा ही स्टक सेवरल बैड पैचेज है तो होता है चीटेड ना वेंट थ्रू मैनी ना हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, यस ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मैन एंटर्ड द ट्रेवन, मैन एंटर्ड इनटू नहीं होगा तो ठीक है, एंटर्ड द ट्रेवन एंड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड एंड बटर विद अ डिसाइडेड फॉर एन एसेंट, विद अ डिसाइडेड नहीं होता भाई, ये तो गलत है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ओके, ये बाद में देखते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ स्नैक्स है लाइक वाइज, वैसे ही क्या होता है यू आर डैश ऑफ लिजर्ड्स, तो यू आर फियरफुल होता है हमारा, फॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही तुम भी, ठीक है, क्रिटिकल पैशनेट नहीं होगा, फियरफुल होगा। अ पर्सन हू स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसे बोलते हैं प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का मतलब होता है हमारा वो, ठीक है।
अर्जीदार ऐसा कुछ होता है हमारा, ठीक है। प्लेंटिफ ही होना चाहिए हमारा, एडवोकेट नहीं होता, प्रोसिक्यूटर भी होता, डिफेंडेंट भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे, 8 से 12 है, ठीक है, ये भी बाद में देखेंगे भाई। जैसे इसमें बताना है, एरर बताना है, स्पेलिंग एरर है, अच्छा इन्वायरमेंट ये गलत है, सिग्निफिकेंटली, इंट्रोडक्शन, एडवांसमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वॉइस है, द प्रिंसिपल सेड टू द पेरेंट्स इफ़ योर चिल्ड्रन अटेंड, ठीक है। तो इसने बोला है इफ़ योर चिल्ड्रन, अगर आप ऐसा है तो टोल्ड आएगा पहली बात, तो टोल्ड द पेरेंट्स, टोल्ड द पेरेंट्स, टोल्ड द पेरेंट्स, ठीक है। दैट होगा इफ़ देयर चिल्ड्रन अटेंड ऑल क्लासेज, ठीक है। अटेंडेड, अब देखो क्या होता है, योर चिल्ड्रन अटेंड ऑल क्लासेज, देयर पार्टिसिपेट विल बी, ठीक है। तो क्या होता है, वुड भी होगा, तो विल भी गलत है, वुड भी ठीक है, विल भी गलत है, तो वुड भी। तो द प्रिंसिपल टोल्ड द पेरेंट्स दैट इफ़ देयर चिल्ड्रन अटेंड, अब देखो यहाँ पर अटेंड है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अटेंड है तो अटेंडेड होना चाहिए, अटेंड तो सेम तो आएगा नहीं, अटेंडेड ऑल द क्लास, देयर पार्टिसिपेट वुड बी, यस। नेक्स्ट द अनार्की, क्या बताना ये, विच आर्काइक वर्ड मीन्स बाय द नेम ऑफ, बाय द कोल्ड, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या दे रखा है भाई, एन विच आर्काइक वर्ड मीन्स बाय द नेम ऑफ और कोल्ड, ये तो पहली बार देखा मैंने। पॉइंट आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, सोनू ऑलवेज प्रेफर्ड टी ओवर कॉफ़ी, ठीक है। तो प्रेफर्ड के साथ तो टू आता है ना हमेशा, इनकरेक्ट, प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, ठीक है। सोनू प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, yes, two trucks collided at Baker Street, ठीक है। The program is intended to provide medical care for elderly people, ठीक है। The saddest thing in our life is someday we have to die, ये ठीक है। नेक्स्ट है identify the part which contains an error, I do not know where was he at that time, where was he, ठीक है। देखो मुझे लग रहा है ये where क्या है, ये हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो सी में एरर होना चाहिए, आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता अभी, वेयर ही वॉज एट दैट टाइम, यस, सी में एरर है। नेक्स्ट है करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है, तो वन शुड हेल्प वंस ग्रैंड पेरेंट्स, तो पैसे में बताता है एवरी वन, क्या होता है हमारा, एवरी वन ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी हेल्प्ड, एवरी वन सभी के ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए, ना ना ना, ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तो क्योंकि पैसिव है ना हमारा, ये क्या होता है, यस, यानी कि इनको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। शुड बी हेल्प द ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होगा, शुड बी हेल्प्ड होना चाहिए, वन शुड हेल्प वंस ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी हेल्प, उनकी मदद की जानी चाहिए, हेल्प द पेरेंट्स नहीं होगा, नहीं, एवरी वन ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी हेल्प्ड, वन शुड वेल, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ओके, मोनोटोनस होता है बोरिंग, ठीक है। तो सिनोनियम बताना है, तो टायरसम थकाना, स्विफ्ट होता है तेज, गोदी तो भड़काऊ होता है, हैप्टी तो बहुत वो होता है हमारा, नहीं, हैप्टी भी नहीं होगा, टायरसम ही होगा। नेक्स्ट है बताना है वर्ब ब्लोइंग ओवर, ठीक है। द ट्री पहले तो बात तो सिंगुलर है, द ट्री वॉज ब्लो ओवर इन द स्टॉर्म, ठीक है। द ट्री ब्लू ओवर इन द स्टॉर्म, ठीक है। ब्लोन ओवर होता है मेरे हिसाब से, ब्लो और ब्लू और क्या होता है, ब्लोन होता है, तो शायद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिंगुलर तो नहीं आती हमारी, वॉज ब्लो। अब देखो ट्री को क्या है, तो ब्लो किया गया था, ट्री अपने आप ब्लो हो गया था, ठीक है। अगर ब्लू ओवर मैं करूँ, द ट्री ब्लू ओवर इन द स्टॉर्म, ठीक है, यानी कि हो गया, वॉज ब्लोन ओवर इन द स्टॉर्म, हाँ यस, यानी कि अपने आप तो होगा नहीं ना, इसको किया गया था, मतलब किसी के ज़रिए हुआ होगा, वॉज ब्लो ओवर, ये लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एंटोनियम, एजिटेट होता है उकसाना, तो अपोजिट होता है शांत करना, ट्रैंक्विल। नेक्स्ट मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो डिनाउंस, DENOUNC, डिनाउन, ये गलत है, ठीक है। ओके, डैंगलिंग तो मुझे नहीं पता क्या होता है, ग्रिमली भी नहीं पता, हायरार्की, HIERARCHI, हायरार्की भी मुझे ठीक लग रहा है। इसने बोला मिस स्पेल्ट कौन सा है, तो डिनाउंस ये गलत होता है, क्योंकि NOUNCE होता है, डिनाउन तो नहीं होता शायद, डिनाउन, ठीक है, ये लग रहा है भाई। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, इनडायरेक्ट वॉइस हमारी, ठीक है। तो वॉइस बतानी है, तो शी सेड टू हर मदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिमेंबर टू ब्रिंग योर अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो टू स्कूल बिकॉज इट लुक्स लाइक इट माइट रेन इन द आफ्टरनून, ठीक है। ओके, इट माइट रेन, ओके, इट माइट रेन, तो ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें वॉइस चेंज करनी है ना, तो रिमेंबर टू ब्रिंग योर अम्ब्रेला विद यू, ठीक है। ओके, विद हिम, ठीक है, विद यू तो होगा नहीं हमारा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। शी टोल्ड, तो इसने बोला कि शी रिमाइंडेड, रिमेंबर उसने रिमाइंड किया, तो टोल्ड तो नहीं होगा, शी रिमाइंडेड हर ब्रदर टू ब्रिंग, ठीक है, टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला, ठीक है। हाँ जी, तो ब्रदर है तो ब्रदर के लिए क्या होता है हमारा, हिज लगेगा, यस, ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है। ब्रिंग हिज अम्ब्रेला, ठीक है, रिमेंबर टू हिज टू ब्रिंग हिज, ठीक है। शी रिमाइंडेड हर ब्रदर टू रिमेंबर नहीं आएगा, ठीक है। जब इसमें रिमाइंडेड कर ही दिया, तो शी रिमाइंडेड हर ब्रदर टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला विद हिम व्हेन ही वेंट टू स्कूल, ओके, व्हेन ही वेंट टू स्कूल बिकॉज इट लुक लाइक इट माइट रेन इन द आफ्टरनून, ठीक है। ओके, यही लग रहा है मेरे को तो, है ना। बाकी नथिंग बट हिट्स है, इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर, हाँ ये पहले भी आया हुआ है यार, यहाँ पर आएगा हमारा नथिंग बट हट्स वर देयर, ठीक है, हाँ जी।
नहीं वर नहीं आएगा हमारा, नथिंग बट हर्ट्स आर देयर, ठीक है, यस इज़ देयर आएगा हमारा, ठीक है, आर भी नहीं आएगा सिंगुलर, क्योंकि नथिंग है ना यहाँ पर, नथिंग बट हर्ट्स इज़ देयर, ठीक है, नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं था, इज़ नहीं वर आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर है ना हर्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं था, हर्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं था, नथिंग बट हर्ट्स इज़ देयर, ठीक है, हर्ट्स वर देयर, ठीक है, नथिंग बट हर्ट्स वर देयर। ओके यही होगा क्या हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है। ओके नथिंग बट हर्ट्स वर देयर, यानी कि भाई वहाँ पर कुछ नहीं था हर्ट्स के अलावा। ओके इसमें देख लेते हैं हमारा जो है भाई, ये थोड़ी सी इंग्लिश मुश्किल दे रखी है भाई। द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ सीन ड्रामेटिक शिफ्ट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड पॉलिसी चेंजेस, ठीक है, ये हो रहा है हमारा। अल्टीमेटली दीज डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, कौन से डेवलपमेंट्स की बात हो रही है भाई। वन सिग्निफिकेंट फैक्टर हैज़ बीन फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसीज ये भी नहीं है। These transformations has facilitated the ease of doing business across borders and these ultimately these developments has led to increased global economic integration, ठीक है, तो मुझे लग रहा है लास्ट में ऐसा आना चाहिए, ठीक है, एडिशनली द राइज ऑफ, ठीक है, क्या है, द राइज ऑफ ई कॉमर्स एडिशनली, ठीक है, ओके, तो वन सिग्निफिकेंट फैक्टर हैज़ बीन द डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अलाउइंग फॉर मोर एफिशिएंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इससे ये हुआ हमारा, ठीक है, एडिशनली द राइज ऑफ ई कॉमर्स है, ठीक है, एज ड्रामेटिक ऑर्डर ट्रेडिशनल रिटेल एंड एडिशनल सप्लाई चेंज, हो सकता है पी के बाद आर आ जाए हमारा, ठीक है, तो मुझे लग रहा है वन सिग्निफिकेंट फैक्टर ये हमारा है, उसके बाद आर आ रहा है, एंड चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसीज़ है, ठीक है, ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल, ऑल्सो ऐसा ऐसा हमारा हो रहा है, तो दीज ट्रांसफॉर्मेशन है फैसिलिटेड, यही लग रहा है मेरे को तो। नेक्स्ट उसके बाद अब ये यहाँ से देख लेते हैं हमारा, ठीक है, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, फ्रॉम इंट्रिकेट वुड कार्विंग से लेकर डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी, ईच रीजन हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव स्टाइल। ट्रेडिशनली आर्टिसंस क्या करते हैं, लर्न देयर स्किल्स थ्रू जनरेशंस एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स दैट वर बोथ आर्टिस्टिक एंड फंक्शनल है। हाउएवर फिर भी विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपेंडेड जो रैपिडली हो रहा है, तो हैंडमेड गुड्स हैं ऑफन स्ट्रगल टू डैश इन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, तो कम्पीट हो जाएगा हमारा कि वो कम्पीट करने में उनको मुश्किल हो रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैव अटेम्प्टेड टू डैश ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है, तो उनको कहते हैं रिवाइव, यस, यानी कि हैव अटेम्प्टेड टू रिवाइव ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट्स, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशंस, येट फिर भी चैलेंजेस तो हैं। मैनी आर्टिसंस लैक एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट कुड हेल्प देम डैश अ ब्रॉडर ऑडियंस, ठीक है, तो रीच आ जाएगा, रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस। एडिशनली यंगर जनरेशंस आर समटाइम्स रिलक्टेंट टू कंटिन्यू फैमिली प्रोसेस ड्यू टू अनसर्टेन इनकम, तो डिस्पाइट दीज ऑब्स्टेकल्स हैंडीक्राफ्ट्स होल्ड इमेंस कल्चरल वैल्यू, फिर भी रखते हैं। दे आर नॉट मेयरली कमोडिटीज़ बट एक्सप्रेशंस ऑफ हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। इफ़ सपोर्टेड प्रॉपरली दिस सेक्टर कैन जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वी कैन एलिमिनेट नहीं कर सकता, जनरेट रूरल इनकम, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस माइग्रेशन टू सिटीज। सस्टेनेबल टूरिज्म ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू डैश इंटरेस्ट, ठीक है, सस्टेनेबल जो टूरिज्म है ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू डैश इंटरेस्ट, ठीक है, टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। अच्छा, जो सस्टेनेबल टूरिज्म है वो भी क्या करता है, ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज़ टू डैश इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है। सस्टेनेबल टूरिज्म तो रिड्यूस करेगा ना, हाँ ना, रिड्यूस इंटरेस्ट है, इग्नोर इंटरेस्ट नहीं होता, डिस्करेज इंटरेस्ट नहीं होता, रिड्यूस यानी इंटरेस्ट को कम कर देता है, ठीक है, इन ट्रेडिशन ये है। सस्टेनेबल टूरिज्म जो होता है हमारा ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट है, यह पॉजिटिव बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, दे आर नॉट मेरली कमोडिटीज बट एक्सप्रेशन ऑफ हेरिटेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। इफ सपोर्टेड प्रॉपर्ली दिस सेक्टर कैन रीच, ठीक है, दिस सेक्टर कैन जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस माइग्रेशन टू सिटीज। सस्टेनेबल जो टूरिज्म होता है, सस्टेनेबल मतलब जो इको फ्रेंडली होगा, ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू डैश इंटरेस्ट है, मेरे हिसाब से रिड्यूस नहीं होगा, स्टिमुलेट होगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट अब देखो इसमें क्या है हमारा, ये लाइक मैनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स हैं, लाइक मैनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, यानी कि था, विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट, विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट, ठीक है, लाइक मैनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स हैं। के इन डेप्थ इज बिजनेस फील्ड नहीं, तो पी से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ये तो गया। ओके, विद डिवेल्युएशन मेड पॉलिटिकली इम्पॉसिबल, फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांडेड लेड टू सस्टेन एंड डीप इन्फ्लेशन, इंडेप्टेड हाउस होल्ड्स लिक्विडेट, रियल इंटरेस्ट रेट्स रोज। ओके, एंड इसको बाद में देखते हैं यार, ये मेरे को थोड़ा सा अलीब सा लग रहा है ना, इसमें डाउट है। अब देखो इसमें क्या होता है, स्पोर्ट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। इट इज़ हार्ड टू मेक यू टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स, करेक्ट सेंटेंस, इट इज़ हार्ड टू मेक यू, ठीक है, हार्ड टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, यू टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स इज, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम नहीं होगा यार, कि गलत है ये, आई मस्ट रिप्लाई लेटर्स है, नहीं, मस्ट की बात क्या होता है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, ठीक है, यानी कि मस्ट रिप्लाई हो गया, लेटर्स प्रॉम्प्टली, ठीक है, ओके,
हैव आई कम टू होता हमारा, हैव आई टू कम, ये तो गलत है। इट इज़ हार्ड टू मेक है, ठीक है, यू टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स, इट इज़ हार्ड टू मेक यू, ये तो ठीक लग रहा है मेरे को ना। आई हैव नोन हिम, ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम, ठीक है। ओके, नोन हमारी क्या होती है, हमारी वैसी वर्ड होती है ना, हमारी वर्ब होती है स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव का क्या होता है हमारा, तो वो नहीं बन सकता है ना, नोन टू होता है, नोन के साथ हिम नहीं आता, नोन टू होता ही गलत है, तो मेरे को ठीक लग रहा है ये ना। नेक्स्ट है उसके बाद, तो इसके अनमार्क सेव एंड नेक्स्ट है। अब ये क्या होता है हमारा, इसमें डाउट है, इसको बाद में देखेंगे। ओके, वन शुड हेल्प वंस ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, तो गवर्नमेंट शुड भी नहीं बोलता है कि भाई द पुअर शुड बी हेल्प, यानी कि हेल्प द, ये ऐसी होगा हमारा कि द पुअर यानी हेल्प द पुअर्स, और क्या होता है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प। ओके, तो यहाँ से होता है वन शुड हेल्प यानी कि ग्रैंड पेरेंट, तो हेल्प द ग्रैंड पेरेंट, शुड बी हेल्प्ड। ओके, शुड बी हेल्प होना चाहिए ना, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। देखो ये क्या होता है मोरल सुअसेशन वाला, तो ऐसा आपको करना चाहिए, हेल्प द पेरेंट, द ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी हेल्प्ड, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए ना, ठीक है, तो हेल्प द ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होगा, हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और एवरी वंस ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी हेल्प्ड है, वन शुड हेल्प है, ये भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट शुड बी हेल्प्ड, ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी हेल्प्ड, और मतलब वन शुड हेल्प वंस ग्रैंड पेरेंट्स है, यही होना चाहिए यार, है ना। सेव एंड नेक्स्ट आता है हमारा, इससे देखो द ट्रू वर ब्लोइंग ओवर इन द स्टॉर्म, यानी कि ब्लो होता है हमारा उड़ना एक टाइप से ना, ब्लो वैसे जलना भी होता है हमारा, तो जल रहा था हमारा, ओवर इन द स्टॉर्म, ठीक है, तो वॉज ब्लो ओवर, ठीक है, ब्लोन ओवर होता है मेरे हिसाब से ना, द ट्री ब्लोन ओवर इन द स्टॉर्म, ठीक है, यस, वॉज ब्लो ओवर नहीं होगा, ब्लोन ओवर अगर ब्लो होगा तो हमारा क्या होता है अपने आप हो रहा था, मतलब कि द ट्री ब्लोन ओवर है, यहाँ अगर ब्लो ओवर लगाऊंगा तो मेरा ये एक्टिव में जाएगा, द ट्री ब्लोन ओवर इन द स्टॉर्म, ठीक है, ट्री वॉज है ब्लो ओवर, ठीक है, द ट्रू ब्लू ओवर, ब्लू ब्लोन होता है शायद, तो ब्लू ब्लोन, ठीक है, तो ब्लू और क्या था ब्लोन, ठीक है, तो वोज ब्लो ओवर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वोज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो ब्लू ब्लोन, ये तो गलत हो गया। अब क्या, तो ब्लोन ओवर डायरेक्ट क्या है, तो हमारा ब्लोन ओवर डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, तो क्या होता है हमारा, यस है, द ट्री ब्लू ओवर इन द स्टॉर्म, यानी ब्लू ब्लोन, ठीक है, या तो नो इम्प्रूवमेंट हो गया, फिर ये होना चाहिए द ट्री ब्लू ओवर, ठीक है, द ट्री वर तो आ नहीं सकता, तो ये होना चाहिए हमारा। सेव एंड नेक्स्ट है उसके बाद ये क्या है, तो डिनाउन, ग्रिमली ठीक लग रहा है मेरे को, मिसस्पेल्ड, हायरार्की भी ठीक है, ये डेंगलिंग नहीं पता मुझे क्या होता है, डेजलिंग तो नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं डेजलिंग तो नहीं होगा, डिनाउन DENOUNE ठीक लग रहा है मेरे को ये भी, और नथिंग बट हर्ट्स वर देयर, ठीक है, तो नथिंग है हमारी, तो ये फिर जो नथिंग जो होती है हमारी, ये जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, नथिंग के अकॉर्डिंग आएगी, तो फिर सिंगुलर आना चाहिए, और इज़ भी है, इज़ देयर, नथिंग बट हर्ट्स इज़ देयर, यानी कि क्या आता है नथिंग बट हर्ट्स वर देयर, ठीक है, हर्ट्स हमारे क्या था प्लूरल है, तो वर नहीं आना चाहिए, नथिंग बट हर्ट्स वर देयर, यस, यानी कि वहाँ पर क्या था हर्ट्स के अलावा कुछ नहीं था, ठीक है, नथिंग बट हर्ट्स वर देयर, यानी कि वहाँ पर सिर्फ हर्ट्स थे और कुछ नहीं था, तो यही होना चाहिए, नथिंग बट हर्ट्स वर देयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो ग्रिमली हो गया हमारा, ये मुझे पता नहीं है क्या है, और इसमें मेरे को डाउट लग रही है, ठीक है, ये PQRS ही होना चाहिए। ओके, दीज ट्रांसफॉर्मेशंस है, ठीक है, लास्ट में क्या हमारा, दीज ट्रांसफॉर्मेशन दिस एंड दिस, अल्टीमेटली दीज डेवलपमेंट्स हैव लेड टू इंक्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। ओके, तो एस से पहले क्या था, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस है, तो चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसीज हैव प्लेड ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, तो एडिशनली राइज ऑफ, ओके, एंड वन सिग्निफिकेंट नहीं, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस कौन से हैं, तो यही तो होने चाहिए हमारे क्यू के बाद ये आना चाहिए, तो इसमें भी पहले में भी क्यू के बाद ऐसे है, 133 तो ठीक है, लेकिन भाई ये जो है इंग्लिश में कितने 41 है, क्वांट में है 24, 12 दूनी 24, चलो सारे ठीक है क्वांट में, और जीके में 30 है, रीजनिंग में कम आए भाई अब की बार है ना, 100% एक्यूरेसी, बाकी रीजनिंग और क्वांट में ना, ओके, और जनरल अवेयरनेस में 80% एक्यूरेसी, और इंग्लिश में हमारा क्या, तो इंग्लिश तो डेफिनेटली यार मुश्किल आई हुई थी भाई,